सीजन 11 में आज विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से है और जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद को फेल कर दिया था, वहां से कुछ इंस्पिरेशन लेनी होगी और फिर जाके वार करना होगा विराट कोहली को। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। बातचीत ये भी करेंगे कि किंग्स 11 पंजाब की हार हुई मुंबई इंडियंस को एक शानदार जीत मिली, एक रोमांचक जीत मिली। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, हमारे साथ अमित भंडारी भी मौजूद हैं। दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लोकेश राहुल की। जबरदस्त पारी लोकेश राहुल ने खेली, जीत नहीं दिला सके अपनी टीम को और फिर जो आंसू निकले उन्होंने ये जरूर बताया कि कितने निराश हैं लोकेश राहुल, क्योंकि आखिरी तक अपनी टीम को लेकर गए थे लेकिन जीत नहीं दिला सके। तो एक चैंपियन के आंसू इन्हें कहा जाएगा क्योंकि डगआउट में आए और काफ़ी आंखें उनकी नम हो चुकी थी लोकेश राहुल की, लेकिन पारी ज़बरदस्त थी। मनी सर, शायद निराशा और बढ़ जाती, दुख और बढ़ जाता है जब आप लास्ट तक टीम को लेके आए लेकिन जीत ना दिला सके, कुछ अंतर रह जाए बस और टीम हार जाए आपकी। देखिए, पंजाब की टीम की हम बार बार बात करते चले आ रहे हैं कि केएल राहुल और क्रिस गेल के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और जब इतनी निर्भरता हो केवल दो ही खिलाड़ियों के ऊपर, दो ही बैट्समैन के ऊपर, जब आप रन्स बना रहे हैं या चेस कर रहे हैं तो फिर बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन केएल राहुल के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, उन्होंने कई मैचेस में इस तरह की पारियाँ खेली हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। एक पॉजिटिव जो मैं देख रहा हूँ वो अगर ये फिनिश करना सीख ले तो अलग लीग में चले जाएंगे। जैसे विराट कोहली, उनको कितना मज़ा आता है मैचेस फिनिश करने में। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, जब वो चेस कर रहे होते हैं, वो सेंचुरी लगाते हैं, मैच को खत्म करके आते हैं। सो ये चीज़ एक केएल राहुल अगर सीख लें तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। जहां तक पंजाब की टीम का सवाल है, आप एक दो खिलाड़ियों से अगर उन पे उम्मीद करके मैचेस जीतने की सोचें और ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने की सोचें, वो होने वाला है। शायद वहां पे पेच फंस जाएगा। लेकिन अमित भाई, ये कहानी कुछ सचिन तेंदुलकर की याद आ रही है क्योंकि ओपनिंग में सचिन तेंदुलकर भी आते थे, ऐसी बड़ी पारी खेलते थे और आखिरी में पेच फंस जाता था, वो आउट होते थे तो टीम हार जाती थी। शायद किंग्स 11 पंजाब के साथ भी लगातार वही देख रहे हैं, ओपनर खींच के ला रहा है मैच को लोकेश राहुल, आखिरी तक जैसे वो आउट होते हैं पंजाब की कहानी खत्म। देखिए, एक प्ले पर टीम डिपेंड नहीं होती, टीम डिपेंड होती है कॉम्बिनेशन पे। अगर आप कॉम्बिनेशन उठा के देंगे, क्रिस गेल जब से साथ आए, केएल राहुल के रन बने और दोनों ने अच्छा रन दिया जी, पर क्रिस गेल रुक गए, लोकेश राहुल तो चल रहे हैं, चलते गए। आप मयंक अग्रवाल को देखिए, ओपन स्टार्ट की, आप फिंच से भी ओपन स्टार्ट की, आपने करुण नायर को भी लाए, आप इनके जो बीच में चेंजेस हुए हैं, आपने किसी प्लेयर को एक सेटल नहीं दिया। अगर आप बात करें, हाँ मैं मिलर का नाम लूंगा, 2 मैच के लिए उन्होंने उसमें से 1 मैच जिताया, उसके बाद वो प्लेयर कहाँ है किसी को नहीं पता। आपने बाकी सबको रन दिया 8-8, 9-9 मैच का, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लेइंग 11 है वो कहीं ना कहीं आपको ये दिखता है कि आपको भरोसा नहीं है पर्टिकुलर प्लेयर्स पे। आपको ये लगता है कि हाँ इंडियन प्लेयर्स हैं वो हमें मैच जिताएंगे। आपके इंडियन प्लेयर्स कि केएल राहुल को छोड़ दे तो युवराज सिंह, करुण नायर, मयंक अग्रवाल तीनों फ्लॉप गए। मनोज तिवारी को भी 4-5 मैच दिए, उन्होंने रन किए, अक्षयदीप नाथ को दिए, वो भी नहीं किए। तो जब आपके इंडियन प्लेयर्स रन नहीं करेंगे तो आप ओवरसीज पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन 11 का बनता है वो 7 जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं ना, वही आपका टीम का माहौल बनाते हैं रेदर देन ओवरसीज। नहीं, और ओवरसीज वालों को भी ठीक से आपने यूज नहीं किया। अगर आप फिंच की बात करें, पहली बार थी जब नंबर 3 पर उनको बैटिंग कराई, यहाँ पे तो कैपिटलाइज हो गया, कैश कर लिया उन्होंने अपने आप जब नंबर 3 पर बैटिंग कराई, क्योंकि वो है ही ओपनर या नंबर 3 के बैट्समैन। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आप देखें, जब भी वो क्रिकेट खेलते हैं या नंबर 3 या नंबर या ओपन करते हैं, नंबर 5 या नंबर 6 पर, तो गुजरात लायंस ने भी उनको ऊपर यूज किया था, इन्होंने नहीं किया। सो अगर आपने उनको 5-6 पे खिलाना है तो फिर मिलर का नाम लिया जैसे अमित ने, मैं तो 100% मिलर के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है उस खिलाड़ी को देख के। ये कोच का काम बनता है। अगर इस एक खिलाड़ी ने 2 मैचेस में रन्स नहीं बनाए, फिर कोच और कैप्टन उसको किस तरह से मोटिवेट करता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिलर एक मैच विनर इन्होंने मिडिल ऑर्डर में खिलाया ही नहीं। जी अमित भाई, आपको लग रहा है कि युवराज सिंह पे शायद अब मैनेजमेंट का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लाए, इतना बड़ा खिलाड़ी उनको लाए, आप वेट कराते रहे, युवराज सिंह खुद अपने चांस का वेट कर रहे थे कब मेरी बारी आएगी। बारी आई तो औसत ऐसा था, रन रेट ऐसा था कि वो सिक्सर किंग अब कारनामा नहीं कर सकते। देखिए, हर प्लेयर का एक फेज होता है, शायद वो फेज अब वैसा नहीं रहा जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि आप लास्ट आईपीएल में कभी भी आप आईपीएल उठा के लेकर, मैंने कभी युवराज सिंह को नहीं देखा कि वो कभी टॉप 4 में फिनिश किया एज ए रन गेटर। जी ठीक है, उन्होंने 50 ओवर्स फॉर्मेट में किया, 21 में उन्होंने 6 छक्के लगाए, पर आप अगर टॉप 4 की बात करें, कभी मैंने आईपीएल में उनको टॉप 4 पे नहीं देखा। शायद एक मैं ये मानता हूँ कि युवराज सिंह अगर मैच खेलने थे सारे, या वो 3 नंबर पे खेलते या नहीं तो नहीं खेलते, क्योंकि जैसे भैया ने कई बार बोला कि महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आके खेलना चाहिए। एक प्लेयर का टाइम होता है जो वो उस पर्टिकुलर नंबर पे 5-6 पे खेलता है, पर शायद जब आपकी एज होता है तो शायद आपको ऊपर आने ज़्यादा चांसेस होते हैं। शायद युवराज 3 नंबर पर ज़्यादा सूट करता है रेदर देन मयंक अग्रवाल। जी हाँ बिल्कुल, और युवराज सिंह जैसे प्लेयर को आपने बचा के रखा, लेकिन बाद में भी कुछ यूज नहीं हुआ उनका, और ये समझ में नहीं आ रही कि युवराज सिंह को लेकर क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। लेकिन हाँ, युवराज सिंह ने जरूर कहा वो 2019 में फैसला लेंगे, कहीं ऐसा ना हो 2018 के बाद भी युवराज सिंह इस आईपीएल के बाद भी सोचने लग जाएं। हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल की हम बात करते हैं, जिनके बीच में एक अलग ही दोस्ती दिखाई देती है, एक अलग ही केमिस्ट्री दिखाई देती है। लोकेश राहुल ने अच्छी पारी खेली, जीत नहीं दिला सके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों खिलाड़ी कैसे मिले ये आपको दिखाते हैं।
तो हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, अक्सर दोनों अपने वीडियो पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग ही जेस्चर दोनों की तरफ से देखने को मिला। मनी सर, फुटबॉल में तो काफी कॉमन है कि जर्सी एक्सचेंज होती है, सारे खिलाड़ी जर्सी एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे लोकेश राहुल हार्दिक पांड्या जर्सी एक्सचेंज करते हुए नजर आए। इस जेस्चर को आप कैसा देखते हैं? ये एक अलग ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ये अच्छा ट्रेंड शुरू होगा एक्चुअली, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, जर्सी फिट आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फिट नहीं आई। ये मुझे लगता है कि पसीने की वजह से इतनी गीली थी कि वो नीचे नहीं जा पा रही थी, अदरवाइज फिजिक दोनों की देखे तो लगभग एक जैसी है। लेकिन केएल राहुल तो उनमें तो सुपरस्टार वाली क्वालिटीज हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या का जहां तक सवाल है, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका अभी फोकस उतना नहीं है जितना कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आपको लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, वैसा उनका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं है। अभी भी वो बाल रंग दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इधर फोटो खिंचा ली, उधर फोटो। लोकेश राहुल ने भी बनाया है सर, ये तो नहीं, लेकिन लोकेश राहुल आप देखें क्रिकेट पे कितनी मेहनत करते हैं, इस आईपीएल में पता चल गया। इस आईपीएल में क्या उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी जितनी खेली है, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी उतनी नहीं रही है, क्योंकि वो भी, ये दोनों मस्त मौला खिलाड़ी हैं, लेकिन केएल राहुल को रियलाइजेशन हो रहा है, वो दिख रहा है इसमें। लेकिन हार्दिक पांड्या को भी अगर रियलाइजेशन हो जाता है तो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अमित भाई, आप नया ट्रेंड आप मानते हैं ये भी शुरू होना चाहिए, जर्सी भी एक्सचेंज करें, हैंडशेक तो शुरू है ही, एक नया ट्रेंड ये भी शुरू हो सकता है? देखिए, जितने दोनों प्लेयर मुझे लगता है फुटबॉल के बड़े फैन हैं, वहाँ जब देखते हैं एक्सचेंज तो शायद वो चीज़ें फॉलो की। अच्छी बात है कि आप एक मेमोरी रहते कि हाँ ये वाला मैच हम दोनों इकट्ठे खेले थे, मैंने आपकी टी शर्ट रखी थी और आपने मेरी रखी थी। पर एक चीज़ भैया कि मैं वाली बात जोड़ूंगा, केएल राहुल की बात करें, जितना अच्छा फॉर्म चल रहा है जी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिटनेस। अगर आप उनके पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें, उन्हें रन जरूर किए, पर अगला मैच जो फिटनेस की वजह से बाहर हुआ, बेशक वो आईपीएल का मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, इस सीजन सारे मैच खेले, इसलिए उनका रिदम अच्छा बना हुआ है। और जब इंडियन टीम से ड्रॉप भी हुए थे, वो फिटनेस की इश्यू से ड्रॉप हुए थे, रन से ड्रॉप नहीं हुए थे जी। और स्टार्टिंग करियर भी उनका जूझता हुआ नजर आया था, क्योंकि बांग्लादेश में खेलना था, फिर वो उनको फीवर हो गया था, उसके बाद वापसी हुई, फिर इंजरी हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फिटनेस उनकी जबरदस्त है, लाजवाब है, जो फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रही है। चलिए बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जहां विराट कोहली की टक्कर होने वाली है केन विलियमसन से। और देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी खतरनाक रही है इस पूरे सीजन में, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में डाउन रही है। विराट कोहली क्या कुछ कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मनी सर, क्या लग रहा है, जीत की हैट्रिक बनेगी विराट कोहली के लिए? देखिए, बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक उनका रहा है पिछले 2 मैचेस में, अगर आप देखें पिछले मैच में तो पंजाब को 88 पर आउट कर दिया। बॉलिंग जो कि उनका कमजोर पक्ष लग रहा था, वो एक स्ट्रेंथ बन के निकली है, और वो बहुत ज़रूरी होगा। जीत के सिवा कोई और तरीका भी नहीं है विराट कोहली के लिए, अगर उनको क्वालिफाई करना है, क्योंकि 2 मैचेस, और अगर लीग को भी इंटरेस्टिंग बनाना है तो शायद विराट कोहली की जीत इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी वही प्रॉब्लम आती है, इनकी बैटिंग अगर आप देखें, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, अगर ये कहीं जल्दी आउट हो गए तो फिर मुझे लगता है ना ये बड़े रन्स चेस कर पाएंगे, ना ही ये बड़ा रन्स बना पाएंगे अगर ये पहले बैटिंग करते हैं। सो बैटिंग एक समस्या है, बॉलिंग ऐसा लग रहा है लय में आ रही है, लेकिन कई बार हमने आईपीएल में देखा है कई टीमें लेट ऐसे लय में आती हैं और फिर वो चलती चली जाती हैं। सो उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम वो इंटरेस्ट बने रहना देखना चाहते हैं आईपीएल। अमित भाई, क्या लग रहा है कि विराट कोहली जिन्होंने 2 इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है पिछले दोनों मुकाबलों में, उनकी कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबी डिविलियर्स बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन इंडियन फैक्टर जो है ना विराट कोहली का, जीत वाला फैक्टर जिसको कहते हैं, जो फिनिश लाइन तक ले जाता है, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होगा। अधिक क्रूशियल तो है, जैसे भैया कह रहे एक भी मैच हारे तो वहीं पर चैप्टर क्लोज है। अगर आज जीत गए तो ये है कि 2 टीमों को बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके अंदर मुंबई इंडियंस भी आएंगी, उसके अंदर केकेआर भी आएगी, क्योंकि इनके जीतने से, इनके नेट रन बनने से आगे जो मैचेस है बहुत अच्छे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है विराट कोहली की कि जब इनकी जीत की लहर स्टार्ट होती है, जैसे मुंबई ने किया, तो शायद इनका भी वो दौर स्टार्ट हो गया। जी हाँ, लेट स्टार्टर कह सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि अगर जीतेंगे तो थोड़ा जो रोमांच है ना पॉइंट्स टेबल पर, वो बना रहेगा। हमारे साथ मनिंदर सिंह जुड़े हुए थे, हमारे साथ अमित भंडारी जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।